दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। नेहा राठौर देश के खिलाफ बोल रही हैं और बेहद भद्दे ढंग से बोल रही हैं और ये भी कह रही हैं कि ये जो हमला हुआ है आतंकवादियों का, ये प्रायोजित है और कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार चुनाव के लिए उन्होंने ऐसा कराया। 4 दिन बाद ये व्यक्ति वोट मांगने जाएगा, इस तरह से उंगली करके इशारा करके प्रधानमंत्री के लिए कहा। अब नेहा राठौर के ऊपर एफआईआर हो गई है और एक जगह से नहीं, सदर थाने में एक एफआईआर हुई है और एक परिवाद मुकदमा दायर हुआ और लखनऊ में एक मुकदमा दायर हुआ। आप देखिए कि अंततः मेरी तहरीर पर हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अनेक गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज थाने लखनऊ से की और अभय सिंह निर्भीक का ये बाकायदे ट्वीट है। इसमें देखिए इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो बेहद गंभीर धाराएं लगी हैं और गैर जमानती धाराएं। मैं आपको बता दूं वो धाराएं कौन कौन सी हैं। जो प्रमुख धाराएं हैं, आईटी लॉ की सेक्शन 11 लगी है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 196, 1A और बीएनएस की धारा 196B लगी हुई है, 1B। इसके अलावा 197A, B, C, D ये 4 धाराएं और लगी हुई हैं। इन सब के अलावा 353(1), 353(2), 312, 152 ये सभी गैर जमानती धाराएं हैं। इधर अभय निर्भीक ने भी कहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों से सवाल उठाए 2 समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने हेतु नेहा सिंह राठौर लगातार पहलगाम हमले को लेकर देशद्रोही बातें कर रही थी। अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट में आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही थी। नेहा सिंह राठौर के ये सभी भारत विरोधी बयान लगातार पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। पाकिस्तान के सभी चैनल इनको हाईलाइट कर नेहा सिंह के सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं और हमारे दुश्मन देश द्वारा भारत में प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। संकट की ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर द्वारा लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी देने के कारण कवि समाज के साथ पूरे भारत देश का मान और सम्मान का हनन हो रहा। नेहा सिंह राठौर द्वारा अपने ट्विटर हैंडल नेहा सिंह राठौर पोस्ट पर की गई आपत्तिजनक पोस्टों पर यूआरएल इस प्रकार है और उन्होंने एफआईआर की अभय सिंह ने। उधर आपको बतलाना है, अखिलेश यादव बगैर कुछ समझे बूझे और क्या कह रहे हैं। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया नेहा सिंह के राठौर का वीडियो, अखिलेश यादव ने, और पाकिस्तान पहले ही अखिलेश के वीडियो डाल रहा है। अभी तो तुमको शक है कि कोई देशद्रोही सपा ही है। ये बात अरुण यादव ने कही जो समाजवादी चिंतक है अखिलेश पर। अब आप समझ सकते हैं कितना मतलब गलत हो रहा। ये अखिलेश यादव जो इतने मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, वो आदमी नेहा सिंह राठौर के वीडियो अपने कार्यक्रम में लगवा रहे और कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा वो सही कहा है। और देखिए यही नहीं, अखिलेश यादव इसके पहले कह चुके हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं उनके साथ हैं और पानी रोकने में साथ बयान भी दिया, इसलिए दिया कि उनकी मजबूरी थी कि हिंदुस्तान की जनता दौड़ा लेती। और यही नहीं, आपको इससे बड़ी दुखद बात बता दें, मुलायम सिंह यादव ने भी एक बात कहा था, पाकिस्तान कमज़ोर है उसकी मदद करनी चाहिए आर्थिक। यही बात जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश का एक सबसे बड़ा नेता भी यही कहता था, पाकिस्तान गरीब है उसको मदद करनी चाहिए, 55 करोड़ रुपया दे देना चाहिए। अब देखिए आपको ये भी बता दें, जो एफआईआर हुई हैं इनके अलावा और भी एफआईआर हुई हैं। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया है, नेहा सिंह राठौर कह रही पूछ रही है, पहलगाम हमले में अब तक सरकार ने क्या किया है, मेरे ऊपर एफआईआर, सरकार ने क्या किया। जैसे ये पूछ रहे हैं सरकार ने क्या किया, जैसे बहुत बड़ी कोई अधिकारी रही हो, कभी आईएएस के सिलेक्शन में आई हो, पीसीएस के सिलेक्शन में आई हो, बहुत बड़ी टॉपर हो, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गायिका हो, सिर्फ खास तौर से एक राजनीतिक पार्टी के फेवर में बोलना, उसके उकसावे पे बोलना, यही नहीं लोगों का ये कहना आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पे ये बोल रही, जिस तरह से पाकिस्तान में हाईलाइट हो रही, मोदी जी के लिए इस तरह से कर रही इशारा।
पोपो कह नहीं, प्रधानमंत्री को ऐसे समय पोपो कह। आगे क्या कहने, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों को सिल लेकर के आइए। ये बात राहुल गांधी से नहीं पूछी जा रही। कांग्रेस के शासन के दौरान भारतीय सैनिकों का सर काट लिया गया था, तमाम बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें हुई। आपको बताना उस दौरान देश की कई सरहद की कई चौकियों के बॉर्डर चले गए पाकिस्तान में, और ये लोग खामोश रहे। यही नहीं, नेहरू जी से नहीं पूछ सकती, नेहरू जी के समय चीन को दे दिया गया था, और कहने दम है तो आतंकवादियों को सिल लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवा के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? आदमी का कर्म भी देख, इनका कर्म क्या था कि पाकिस्तान का फेवर कर रही थी खुल करके, और यही नहीं अपने प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रही थी। ताजुब भी देखे, इसलिए इनके ऊपर एफआईआर ये सरकार ने नहीं की, ये लोगों ने की है। पाकिस्तान समर्थक पोस्ट एक्स पर पोस्ट के लेकर यूपी में लखनऊ पे इनके खिलाफ एफआईआर हुई। आपको ये भी बता दें, इन्होंने अभी ये बोला है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 500 कुछ रुपए हैं, बड़े मतलब टेक्निकल रूप से बोला है, और 500 रुपए मैं अपने तबला वादक को दे दूंगी। इन्होंने एक बैंक का अकाउंट ले लिया जो ऑपरेट नहीं होता था, वो ले लिया। अगर इनके अकाउंट में 519 है तो इनके लाखों के खर्चे कैसे चलते हैं? इतनी ड्रेसें बदलना, बार बार इधर जाना उधर जाना, सब जगह कैसे बदलते हैं? और सिर्फ 519 रुपए इनके अकाउंट में। और देखिए इनके खाते में कनाडा से 2 लाख रुपए जमा हुए, कनाडा से 2 लाख रुपए जमा हुए। ये चली है देशभक्ति परिभाषित करने। लानत है तुम जैसे लोगों को, ये बाकायदे इनके लिए पोस्ट हो रहा। 2 लाख रुपए आप देख सकते हैं कि बाकायदे 2 लाख रुपए ये जमा हुए इनके खाते में। अब आप समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि 500 रुपए। नेहा राठौड़ को एक्सपोज करने का समय आ गया है। 4 दिन पहले इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए आए हैं जो कि भारत के बाहर से आए। कनाडा से आतंकवादी भारत के खिलाफ मुहिम करते हैं, अलगाववादी, और पाकिस्तान से दोनों लोग मिले हुए। लोगों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पे स्क्रिप्टिंग कर रही। उसका प्रूफ ये मिल रहा है, जो सबसे बड़ा प्रूफ है, जिस तरह मोदी को इशारा करके। और यही नहीं, इन्होंने ये कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना मतलब जो हिंदुस्तानी होगा वो कहेगा भारत पाकिस्तान के बीच के मैच। ये क्या कहने, मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू का कई उर्दू वर्ड यूज किए थे। उससे साफ जाहिर होता है कि ये स्क्रिप्टिंग पाकिस्तान से थी, इसमें इब्बट है ही नहीं, क्योंकि ये जिंदगी में उतने उर्दू के खालिश शब्द यूज नहीं कर पाती है। अगर ये गलत है तो अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पब्लिक करें। लोगों को सच जानने का हक है। आप भारत विरोधी गतिविधि करें, आप से सवाल ना पूछें। आप आईसीआईसीआई बैंक के लिए बता रही हैं कि हमारे अकाउंट में 500 कुछ रुपए हैं, मैं 500 रुपए तबले वाले हूँ। बताए, आप देखिए किस तरह की बातें। यही नहीं, आपको ये भी बतला दें कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव बयान है। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौड़ केस दर्ज पर अखिलेश यादव का बयान। अभी हमने उनकी कविता नहीं सुनी, उन्होंने जो कहा अच्छा ही कहा होगा। पहलगाम बहुत सेंसिटिव इशू है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि ठोस कदम उठाएंगे। सरकार के सबसे ठोस कदम जलबंदी का लग रहा है। सपा का पूरा समर्थन सरकार की जलबंदी में शहीद परिवार को 10-10 करोड़ रुपए से मदद करें। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें पानी वाले उसमें मैं सरकार के साथ हूँ। और ये कह रही हैं नेहा सिंह राठौड़ कि पानी रोकना गलत है, पानी मत रोकें, जलबंदी ना करें। क्या संदेश? अब आप अंदाज लगा सकते हैं, अखिलेश यादव अपने पिताजी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी के पद चिन्हों में नहीं चल रहे हैं। कितना इनको जनेश्वर मिश्र ने समझाया था, इसीलिए इनके पिताजी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको भेजा था कहाँ कि जाओ सीख करके आओ, पढ़ करके आओ। मगर पढ़ करके क्या आए? ये सब पढ़ के आए कि बगैर समझे उनके बयान को कर रहे हैं उस लेडीज़ का जिसके पास कनाडा से पैसे आते हो, जो पाकिस्तान में हाईलाइट होती हो, और इधर मोदी का समर्थन कर रहे हैं, उधर उसका वीडियो चलवाना है। ये दुतरफा राजनीति देश में। आपको ये भी बता दें, इनके ऊपर और भी एफआईआर हुई हैं। एक एफआईआर सदर थाने में हुई है, और सदर थाने में जो एफआईआर हुई है वो अनिल सिंह ने की है, भिखारीनपुरवा के अनिल सिंह ने। और अनिल सिंह ने इनके ऊपर एफआईआर की है, उस पर जांच चल रही है सदर थाने में। इसके अलावा वहीं पे सदर थाने पे एक दूसरा परिवार दायर हुआ है इनके खिलाफ सीजीएम कोर्ट में, जिसमें 8 मई को डेट मिली है। 8 मई को डेट मिली है इन्हीं नेहा राठौड़ के लिए, 8 मई को डेट मिली है। अब समस्या ये आ रही है
कि ये कहीं देश छोड़ के ना भाग जाएं, क्योंकि इनके विदेशी कनेक्शन है, इनके पास कनाडा से पैसा आता है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने, नोटिस इशू कर दिया जाइए ताकि ये देश छोड़ करके भाग ना पाए, बहुत ही ज़रूरी। नेहा सिंह राठौड़ इसके अलावा क्या कह रही हैं आप समझ सकते हैं कि देश को आतंकी हमले से नहीं बचा पाए और मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, और ये बोल रही हैं आप समझ सकते हैं, मैं आज गृह मंत्री पद से मैं और नेहरू प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। देखिए, नेहरू जैसे कोई नेहरू बच्चे हों, नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे हों, और कह रहे हैं मैं और नेहरू, अपनी की तुलना नेहरू जी से कर रहे हैं। बिल्कुल वही पोजीशन है जैसे सुनीता केजरीवाल जी अपने को अंबेडकर भगत सिंह के पैरेलल सोचते थे, अपने हस्बैंड को बीच में फोटो लगा देंगे, रिजल्ट क्या हुआ कि खुद डूबी, केजरीवाल को ले डूबी। ऐसे ये हैं, ये खुद डूबेंगी और साथ में पूरी कांग्रेस को ले डूबेंगी। अब क्या कह रही हैं कि मैं आज इस्तीफा दे रही हूँ गृह मंत्री पद से, चूँकि और प्रधानमंत्री पद से मैं और नेहरू जी के साथ इस्तीफा दें, नेहरू जी के साथ अपनी तुलना करनी। आगे कहने मेरा इस्तीफा इसलिए है क्योंकि मैं देश के आतंकी हमलों को नहीं बचा पाई। हकीकत ये है, ये इस्तीफा इसलिए देंगी, जेल जाएंगी कि आतंकियों को नहीं बचा पाई। ये आतंकियों को आप देखिएगा, आतंकियों को फेवर कर रही हैं और ये जेल जानी चाहिए इनको, सब लोग यही करें। मणिपुर नहीं जा सकी, रेल दुर्घटना, सबसे बड़े देशभक्ति मणिपुर नहीं जा सकी। अरे वो चलिए प्रधानमंत्री नहीं जा सकते जिनके, तो तुम चली जाती, तुम लोग गायिका हो, तुमको पाकिस्तान से हमदर्दी है कि पाकिस्तान का पानी मत रोको, मगर इस बात का नहीं, मणिपुर खुद चली जाती। और ये कह रहे हैं कि रेल दुर्घटना आकस्मिक होती है, एक्सीडेंटल होती है, एक्सीडेंटल। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस के किसी नेता ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। उनके समय सबसे ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई, और सबसे बड़े देश का लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र पे कहीं नहीं, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र में प्रश्न चिन्ह। हकीकत यह है कि ऐसे लोगों का जगह जेल में है। और इन्होंने एक पोस्ट की है जो बहुत आपत्तिजनक है, जो देश की कूटनीति पे हमला है, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा। वो मालूम क्या पोस्ट है कि इमरान खान बैठे हुए हैं और मोदी जी उनका हाथ ऐसे पकड़े हुए बाँ, और मतलब उनकी सराहना कर रहे हैं, एक प्रकार से सहला रहे हैं एक प्रकार से। और आप समझ लीजिए इमरान खान वहाँ की आर्मी से लड़ने वाला पहला व्यक्ति है तमाम देशों में जिसके लोग अंदर सेनाओं के बैरकों के अंदर घुस गए। उस इमरान खान का ये संभावना है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होगा और इमरान खान आगे बन सकते हैं, और इमरान खान इस समय भारत विरोधी नहीं है। इन्होंने उसको भी कि भारत कहीं पाकिस्तान में इमरान खान ना आ जाए, सेना और ये आतंकवादी सब हट जाएं, क्योंकि इमरान खान आतंकवादियों को प्रश्रय नहीं देगा, इसलिए इन्होंने ये पोस्ट डाल दी। इस पोस्ट पे जांच होनी चाहिए और मुकदमे इनके ऊपर दायर होने चाहिए, और इनको आउटलुक नोटिस इशू करके इनको तुरंत ही जेल भेज देना चाहिए। इसमें कतई देरी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दें, इन्होंने कहा 14 आदमी हमारे आर्मी में है, हमारे घर से। झूठ बोल रही है 14 आदमी, अपने भाई को बता रहे आर्मी में है, आर्मी में नहीं है इनका भाई। आर्मी आप जानते हैं सम्मानजनक पोस्ट है, आर्मी के ही व्यक्ति को ही सिर्फ जवान कहा जा सकता है। आर्मी का बहुत बड़ा त्याग है जहाँ पे हम सब लोग सर झुकाते हैं, और अपने पूरे परिवार को आर्मी का बतला नहीं। अब आर्मी का होके आर्मी देशभक्त होता, आप पाकिस्तान की तरफदारी करने, कनाडा से पैसे लेने। आर्मी का कोई भी जवान इस तरह की हरकत नहीं करता। अगर यही होता तो आप भी किसी अच्छे पोस्ट में होती, या आप और कुछ इस तरह के देश विरोधी मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नहीं कहना चाहिए, उन्हीं लोगों को मिलता जो लोग भारत का विरोध करते हैं, ये भी सच है। और आर्मी का देशभक्ति के इनके अंदर कतई नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।